ये जो एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर साइड पे है वो डोर्सल ब्लड वेसल है, और उसके जो वेंट्रल साइड में है ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, और ये क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल है। और ये अपन हर्ट देख रहे हैं, अभी अपन ने देखा था 7th 9th और 12th और 13 सेगमेंट में क्या होते हैं, पल्सेटाइल हर्ट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये जो डोर्सल है उसको वेंट्रल वेसल से कनेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करते हैं, और ये 4 होते हैं कौन से सेगमेंट में, 7 में, 9 में, ये आप देख रहे हैं 7 में, ये 9 में, ये 12 में और ये 13 में। तो ये अपन ने देखे हर्ट। फिर क्या होते हैं, ईसोफेगस के ऊपर एक सुप्रा ईसोफेजियल वेसल प्रेजेंट होती है, और ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, 9 से 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल वेसल होती है। और ये जो 12th और 13 सेगमेंट में हर्ट प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल ईसोफेजियल हर्ट बोलते हैं। और ये जो 7th और 9th सेगमेंट में जो हर्ट प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल हर्ट बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल हर्ट बोलेंगे। और जो 12th और 13 सेगमेंट में है उनको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल ईसोफेजियल हर्ट बोलेंगे। और फिर ये 15 सेगमेंट के बाद में क्या होते हैं, इसमें कमिश्योरल वेसल्स होती हैं, कमिश्योर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कमिश्योर्स, ये देख रहे हैं ये क्या है, कमिश्योर्स हैं, और ये क्या करते हैं, इस डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करते हैं। तो हर सेगमेंट में आफ्टर 15 सेगमेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, कमिश्योरल वेसल्स होती हैं जो डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करती हैं। फिर कुछ सब न्यूरल वेसल्स होती हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट में होती हैं अर्थवॉर्म की बॉडी में। और ये सब न्यूरल वेसल क्या करेंगी, ये ब्लड कलेक्ट करेंगी और फिर किसको सप्लाई करेंगी, ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल है उसको सप्लाई करेंगी। तो ये अपन ने देखी, सब न्यूरल वेसल्स देखी, डोर्सल देखी, वेंट्रल देखी। और एक कमिश्योरल क्या करती है, डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करती है, हर सेगमेंट में होती है 15 सेगमेंट के बाद में। और एक ईसोफेगस के ऊपर सुप्रा ईसोफेजियल वेसल होती है जो 9 से 13 सेगमेंट में होगी। फिर इनकी बॉडी में हर्ट होते हैं, जो 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा उसको अपन लेटरल हर्ट्स बोलते हैं, और जो 12th और 13 में होता है उसको लेटरल ईसोफेजियल हर्ट बोलते हैं। तो ये अपना हुआ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन रिंग होती है, एक नर्व कोड होता है। और इनकी जो ब्रेन रिंग होती है ये फेरिंग्स के चारों तरफ होती है। ये अपन देख रहे हैं क्या है, फेरिंग्स है। और ये फेरिंग्स के जो चारों तरफ प्रेजेंट होगी वो क्या है, ब्रेन रिंग प्रेजेंट होगी। और इस ब्रेन रिंग में एक सुप्राफेरेंशियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जो फेरिंग्स के ऊपर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्राफेरेंशियल गैंग्लियन बोलते हैं। और ये 3rd सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। और फेरिंग्स के नीचे जो गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उसको सब फेरेंशियल गैंग्लियन बोलते हैं, और ये 4th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। और सुप्राफेरेंशियल गैंग्लियन और सब फेरेंशियल गैंग्लियन को जो कनेक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल कनेक्टिव बोलते हैं। ये क्या है, सर्कमफेरेंशियल कनेक्टिव है जो सुप्राफेरेंशियल और सब फेरेंशियल गैंग्लियन को कनेक्ट कर रही है। फिर ये जो सब फेरेंशियल गैंग्लियन है उसमें से एक वेंट्रल नर्व कोड निकलती है जो क्या करती है, बाकी की बॉडी को नर्व सप्लाई करती है। तो अपन ने ये देखा इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन रिंग होगी, ये ब्रेन रिंग प्रेजेंट है। और क्या है, नर्व कोड प्रेजेंट है। और ब्रेन रिंग कहाँ होगी, फेरिंग्स के चारों तरफ होगी। जो ऊपर गैंग्लियन प्रेजेंट होगा उसको सुप्राफेरेंशियल गैंग्लियन बोलेंगे, और जो नीचे प्रेजेंट होगा उसको सब फेरेंशियल गैंग्लियन बोलेंगे। और ये कनेक्टेड होगी सर्कमफेरेंशियल कनेक्टिव से, और ये सब फेरेंशियल गैंग्लियन से फिर फर्दर क्या निकलेगी, ये वेंट्रल नर्व कोड निकलेगी, जो कि हर बॉडी के सेगमेंट में क्या करेगी, नर्व को सप्लाई करेगी। ये बॉडी में सेंस ऑर्गन देखते हैं, 3 तरह के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट है वो है एपिडर्मल रिसेप्टर, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या करता है, स्किन को सेंसिटिव करता है, जो भी टच रिसेप्टर होगा उसको ये परसीव करेगा, एपिडर्मल रिसेप्टर। और उसके बाद में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे और एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होंगे। फिर कहाँ है, फिर क्या है, बकल रिसेप्टर हैं। ये बकल रिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होंगे, बकल कैविटी में होंगे। और ये केमिकल स्टिमुलाई होते हैं, ये स्मेल और टेस्ट को के सेंस को परसीव करते हैं। तो ये 3 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं, एपिडर्मल रिसेप्टर होंगे, फोटो रिसेप्टर होंगे और बकल रिसेप्टर होंगे। एपिडर्मल रिसेप्टर एपिडर्मिस पे होंगे, फोटो रिसेप्टर भी एपिडर्मिस पे होंगे, और बकल रिसेप्टर बकल कैविटी में होंगे। नेक्स्ट इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल होता है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मेल अर्थवॉर्म और फीमेल अर्थवॉर्म क्या होंगे, एक ही बॉडी में होंगे। मतलब इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं। और मोनोशियस में भी कौन सी कंडीशन होती है, प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। प्रोटेंड्रस मतलब इनमें जो मेल गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, अर्ली मैच्योर हो जाएंगे। और इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। इनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, 2 पेयर टेस्टीज होती हैं। और ये टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होंगी, 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होंगी। और ये टेस्टिकल सैक में प्रेजेंट होती हैं। और फिर क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होते हैं। और इनकी बॉडी में क्या होते हैं, समाइनल वेसिकल होते हैं। और ये समाइनल वेसिकल कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 11th और 12th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और समाइनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये स्पर्म का मैचुरेशन करते हैं। समाइनल वेसिकल क्या करेंगे, स्पर्म का मैचुरेशन करते हैं। फिर उसके बाद में इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है।
और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, 16 से 20th सेगमेंट में बोल दो या 17 से 21st सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर अपन ने देखा था एक क्या होता है, मेल जेनाइटल पोर होता है। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था क्या होता है, मेल जेनाइटल पोर होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 18 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर क्या होते हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 17th और 19th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ने क्या देखा, इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 पेयर टेस्टिस होती हैं, 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, जो टेस्टिकुलर सैक में प्रेजेंट होंगी। और इनकी बॉडी में समाइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है 11th और 12th सेगमेंट में, जो क्या काम करते हैं, स्पर्म का मैचुरेशन करते हैं। और इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है 16 से 20 या 17 से 21st सेगमेंट तक। और मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट में होता है। और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रेशन करते हैं और स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, 17 से 19 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं अपन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। और ये ओवरीज कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। और अपन ने देखा था फीमेल जेनाइटल पोर होता है क्लाइटेलम के फर्स्ट सेगमेंट में, और वो कौन सा था, 14th सेगमेंट था। और ये ओवरीज में क्या होते हैं, ओवरीज फिर फर्दर किस में ओपन होगी, ओविडक्ट में ओपन होगी। और ओविडक्ट में क्या होते हैं, जो एग होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो ये अपन ने इनका ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे। ये मोनोइशियस होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और वो अभी अपन देखेंगे इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फीमेल में ओवरीज 13 सेगमेंट में हो गया, जो फीमेल जेनाइटल पोर है वो 14 सेगमेंट में होगा। नेक्स्ट इनमें क्या होते हैं, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 6 से 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे। फिर जब कॉपुलेशन होता है इनमें, तो उस टाइम ये जो 18, जैसे ये मान लीजिए ए अर्थवॉर्म है और ये मान लीजिए बी अर्थवॉर्म है, तो ये ए अर्थवॉर्म का 18 सेगमेंट, ये क्या 18 सेगमेंट में क्या होता है, मेल जेनाइटल पोर होता है। तो ये मान लीजिए ये ए अर्थवॉर्म है और बी अर्थवॉर्म है। जब इनका कॉपुलेशन होगा तो ये ए अर्थवॉर्म, ये बी अर्थवॉर्म। तो ये जो ए अर्थवॉर्म का ये 18 सेगमेंट है, ये क्या है, 18 सेगमेंट है। इसमें क्या होता है, मेल जेनाइटल पोर होता है। और बी सेगमेंट का क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आते हैं। और ये जो बी सेगमेंट है, बी अर्थवॉर्म है, उसका ये जो स्पर्मेथिका है, स्पर्मेथिका का फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म को स्टोर करता है। ये स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये जो दूसरा अर्थवॉर्म है उसका ये 6 से 9 सेगमेंट में, मान लीजिए 6 सेगमेंट है, तो ये 6 सेगमेंट ये 18 सेगमेंट के सामने आएगा। तो ये जो मेल जेनाइटल पोर में से स्पर्म रिलीज हो जाएंगे स्पर्मेथिका में, और ये स्पर्म कहाँ स्टोर हो गए, ये बी अर्थवॉर्म की बॉडी में 6 से 9 सेगमेंट में स्टोर हो गए। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर ये बी अर्थवॉर्म को अपन आगे देखते हैं, इसमें क्या होगा, ये जो बी अर्थवॉर्म है इसमें ये फीमेल जो जेनाइटल पोर है अपन ने देखा था 14 सेगमेंट में, वहाँ से क्या होता है, 14 सेगमेंट में क्या होता है, एक क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। अपन ने देखा था 14 से 16 सेगमेंट में क्या होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। और ये क्लाइटेलम क्या करता है, इसमें अपन ने देखा था ये ग्लैंडुलर होता है, और ग्लैंडुलर होता है, इसमें ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सेल्स क्या करेंगी, एक स्लाइमी फ्लूइड का सिक्रेशन करेंगी। और ये स्लाइमी फ्लूइड जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लाइटेलम के चारों तरफ। और उसी पाउच को अपन क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। उसी पाउच को अपन क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। क्लाइटेलम पे जो ग्लैंडुलर सेल होते हैं वो स्लाइमी फ्लूइड का सिक्रेशन करेंगे और वो एयर के कांटेक्ट में आके पाउच बना लेगा, जिसको अपन कुकून बोलते हैं। अब अपन ने देखा जो बी अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी में स्पर्म आ गए, और उसकी बॉडी में 14 सेगमेंट में क्या होता है, फीमेल जेनाइटल पोर होते हैं, जिसमें एग प्रेजेंट होते हैं। अब ये एग अपने 14 सेगमेंट से बाहर आएंगे और ये कुकून में फील्ड हो जाएंगे। अब कुकून में फील्ड होगा तो ये जब जैसे जैसे ये अर्थवॉर्म आगे की तरफ खिसकेगा, ये कुकून क्या करेगा, स्पर्मेथिका के ऊपर जब आएगा, ये कुकून स्पर्मेथिका के ऊपर आएगा जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये स्पर्म प्रेजेंट है। तो ये स्पर्म और वो एग में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और उसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कुकून में हो रहा है। इसकी वजह से इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और कुकून में क्या होता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और फर्दर फिर एचिंग से क्या होते हैं, छोटे छोटे अर्थवॉर्म बाहर निकलते हैं। तो ये अपन ने देखा इसका कॉपुलेशन देखा, कॉपुलेशन कैसे होता है, फिर उसका फर्टिलाइजेशन देखा, फिर उसका डेवलपमेंट देखा। तो ये हुआ अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।